नमस्कार दोस्तों। बीते कई महीनों से भारत पर वेस्टर्न पावर्स आरोप लगाते आए हैं कि रशिया से सस्ते में तेल खरीदकर न्यू दिल्ली डायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कई फोरम्स में जाकर अपना पक्ष सामने रखा और साफ शब्दों में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दोगलेपन को एक्सपोज किया। इस स्टैंड को समझते हुए G7 जो कि एक ग्रुप है 7 अमीर देशों का, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रपोजल ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई भी बनी रहे और रशिया की इकोनॉमी पर भी दबाव बनाया जा सके। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इन्फॉर्मेटिव सेशन ऑफ एडुकेटर। मेरा नाम है प्रखर शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया ऑयल प्राइस कैपिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। जब से रशिया यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई है तब से अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं कि किसी तरह सैंक्शंस के जरिए रशिया की इकोनॉमी पर दबाव बनाया जा सके। G7 का ये प्रपोजल जो नवंबर एंड में अनाउंस किया जाएगा वो भी इसी डायरेक्शन में उठाया गया एक कदम है। ये प्रपोजल है ऑयल प्राइस कैपिंग। G7 विच कंसिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा बेसिकली चाहते हैं कि एक प्रिस्क्राइब्ड प्राइस लिमिट के ऊपर वेस्टर्न बायर्स और ऑस्ट्रेलिया रशिया से तेल इंपोर्ट ना करें। यानी अगर मान लीजिए कि G7 ने कहा कि $100 प्राइस लिमिट है तो एक्सपेक्टेड है कि वेस्टर्न बायर्स उतना प्राइस के वर्थ ही तेल खरीदें। लेकिन सवाल ये है कि इससे दुनिया को क्या फ़ायदा और रशिया को क्या नुकसान है। प्राइस कैपिंग से बायर्स के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे। या तो वो मार्केट में दूसरे प्लेयर्स से अपनी ऑयल नीड्स को पूरा करें, जिसका मतलब होगा रशिया के खिलाफ जाना, या फिर कम दाम में रूस से तेल खरीदें। जाहिर सी बात है बायर्स की फर्स्ट चॉइस होगी सेकेंड ऑप्शन। इसका मतलब होगा कि बायर्स को सस्ते दाम में तेल मिलेगा और रशिया को वॉर फंड करने के लिए घाटे में तेल बेचना होगा। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रपोजल है और ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कहा यह जा रहा है कि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने G7 को कन्विंस कर दिया है टू गो फॉरवर्ड विद दिस प्रपोजल। G7 उम्मीद कर रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करेंगे टू बाय ऑयल चीपर दैन द करंट प्राइस एंड इनडायरेक्टली हेल्प यूक्रेन विन दिस वॉर। हालांकि कई एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग G7 का मानना है कि ये प्राइस कैपिंग वर्क नहीं करेगा फॉर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। G7 के कोएलिशन ने वेस्ट पर फोकस ज़रूर किया है, लेकिन इंडिया और चाइना को, जो कि करंट सिनेरियो में 2 लार्जेस्ट बायर्स हैं रशियन ऑयल के, उन्हें अपने साथ मिलाने में असफल रहे हैं। Similarly, G7 member जापान विच इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज़ फॉर एनर्जी नीड्स इस प्रपोजल पर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। G7 ने अपने प्रपोजल में ये बात साफ कर दिया था कि रशिया के ऊपर जो ऑयल प्राइस कैप होगा वो 65 से $70 पर बैरल के बीच में होगा। हालांकि ग्रुप ऑफ 7 ने जब यूरोपियन यूनियन के सामने ये प्रस्ताव रखा तब ऐसे बहुत सारे देश थे जो इस प्रपोजल में डिवाइडेड नज़र आए। फॉर एग्जाम्पल पोलैंड, लिथुएनिया एंड एस्टोनिया, इनका मानना है कि ये प्राइस कैप इफ़ेक्टिव नहीं है और रशिया के ऊपर इसका कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट, रशिया यूक्रेन वॉर का इस प्रपोजल से कोई अंत नहीं होने वाला। ऑन टॉप ऑफ दैट, ओपेक कंट्रीज़ भी ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फिर सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद भी ग्रुप ऑफ 7 ऑयल प्राइस कैपिंग को लेकर आगे क्यों बढ़ रहे हैं। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हेड जैनेट येलेन का टैरिफ इम्पोज करना ऑन ग्लोबल ऑयल प्राइस एंड दिसंबर में यूरोपियन पावर्स का उन ऑयल टैंकर्स के इंश्योरेंस पर बैन लगाना जो रशियन ऑयल को कैरी कर रहे हैं, इन 2 कारणों की वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के सभी कंट्रीज़ इंश्योरेंस बैन नहीं लगाने वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल साइप्रस, ग्रीस और माल्टा, जिनकी एक बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है और बैन लगाने से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो इन कंट्रीज़ ने बैन इम्पोज नहीं किया है, इंश्योरेंस बैन को इम्पोज नहीं किया है। बहरहाल, जो लोग न्यूज़ कंटिन्यूसली देख रहे हैं उन्हें ये पता ही होगा कि दुनिया जल्द ही रिसेशन फेस करने वाली है और ऐसे में इन दोनों मेजर्स के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी क्राइसिस से निपटने के लिए G7 ने ये एक बोल्ड स्टेप उठाया है ताकि दुनिया को रिलीफ तो मिले ही साथ रशिया के रेवेन्यू लॉसेस को भी ट्रिगर किया जा सके। अब प्रपोजल तो आगे आ गया है, लेकिन ये ऑयल प्राइस कैप कैसे वर्क करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंटरनेशनल पुलिस फोर्स चेक करेगी कि कितना ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि ये कैपिंग हर कंट्री को खुद से प्लेस करनी होगी। वेसल्स कितना ऑयल कैरी कर रही है
इसका एविडेंस ज़रूर देना होगा, लेकिन कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है। एक्सपर्ट्स भी काफ़ी हद तक डिवाइडेड हैं। कुछ का मानना है कि कैपिंग वर्क करेगा, बाकियों का मानना है कि मिडलमैन की वजह से रेवेन्यू अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि भले ही भारत और चाइना का कोई से नहीं था इस कैपिंग में, लेकिन फिर भी यूएस ट्रेजरी और G7 मानते हैं कि इससे दोनों देशों को लेवरेज मिलेगा टू नेगोशिएट अ मोर डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया। मतलब सोचिए, एक तरफ तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्योंकि लार्जेस्ट ऑयल बायर्स इस कोएलिशन में नहीं थे, इसलिए रूस पर इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए ग्रुपिंग कह रही है कि ये एक इफेक्टिव स्टेप है। डेविड वीजल, डायरेक्टर ऑफ हचिंस सेंटर ऑन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, का ये मानना है कि बीते कुछ दिनों में वॉशिंगटन में एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। उनके हिसाब से यूएस ट्रेजरी के डेप्यूटी सेक्रेटरी बीते कुछ दिनों में यूरोप के कई चक्कर लगा चुके हैं और जैनेट येलेन भी G20 मीट से पहले हिंदुस्तान आई थी। दोनों मीटिंग्स का पर्पस कहीं ना कहीं इसी बात से जुड़ा है कि ऑयल प्राइस कैपिंग कितने डॉलर्स पर फिक्स किया जाएगा। इन एनी केस प्राइस कैपिंग मार्जिनल कॉस्ट के नीचे नहीं जाएगा, एज इट में लीड टू इमीडिएट कोलैप्स, जो कि वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। बट लेट्स इवन से कि यूएस पॉलिसी मेकर्स बेवकूफ़ हैं और वो रशिया से पंप होने वाले ऑयल का रेट ज़रूरत से ज़्यादा गिराने में कामयाब हो जाते हैं। तब भी ओपेक ऑयल मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैसिटी लाकर ऑयल प्राइसेस को दोबारा बढ़ा सकते हैं। बहरहाल EU और G7 के बीच इस प्रपोजल को लेकर डिस्कशंस अभी भी जारी हैं और आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि ये ऑयल प्राइस कैपिंग रशिया पर लागू होगा या नहीं। साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि रशिया का अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।